मैं अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था मेरा। पूरे परिवार और नौकरों में राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी मैं। स्कूल में भी पूरा रौब था। मेरे बड़े घर की लाडली जो थी। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। मेरे ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना। हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में मेरे बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में मेरी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों मेरे घर एक रिश्ता आया था। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर मैंने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि मैं अपने परिवार की बहुत ही प्यार करती थी। मैं जानती थी कि वो लोग मेरा अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राम था। काफ़ी पढ़ा लिखा था और बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मेरी जगह वैसी ही थी जैसे ठीक मेरे मायके में हुआ करती थी। मेरी सलाह के बिना कुछ भी नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई। फिर भी मेरे घर में एक बेटे का जन्म हुआ। रोहित मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कभी कभी सोचती थी कि मेरी किस्मत कितनी बड़ी अच्छी किस्मत है। मेरा हर अपना मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ होंगे। मैं कभी भी अकेली नहीं रह सकती। ऐसा सोचकर कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद मेरी खुशियों को मेरी ही अपनी एक नज़र लग गई। एक दिन मैं मायके जाके की जिद कर रही थी। राम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी मुझे वहाँ मायके ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ियों से टकरा गई। मैं, राम और रोहित बुरी तरीके से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राम और रोहित तो ठीक हो गए, लेकिन मैं पूरी तरीके से अभी भी ठीक नहीं हुई थी। सर पर चोट लगने के कारण मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। अब मेरी किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक मुझसे मिलने आते, फिर कभी कभार फ़ोन ही करते, पूछ लेते अब कैसी है बेटी तू। धीरे धीरे ये सिलसिला कम होता गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राम भी थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। बस रोहित ही था मेरे साथ, जिसके साथ हंसते खेलते मेरा वक्त गुजरता। एक दिन मेरा हाथ से कुछ सामान गिर गया था, जिसकी वजह से रोहित को हल्की सी चोट लग गई। सास ससुर ने रोहित को मुझसे अलग रखने को लिए बोल दिया, कहीं मेरे ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। मैं अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन मैंने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राम मुझे तुरंत मायके छोड़ आया था, जैसे कि वह यही चाहता था। किस्मत देखो। लेकिन रोहित को मेरे साथ नहीं भेजा गया। मैं कभी रोहित से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। मुझे लगा कि मैं 3-4 दिन वहाँ रुकूंगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि मैं कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद मुझे देख के कितने ज़्यादा खुश होंगे। मेरे घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मेरी पसंद का ही बना था। मैंने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब मैंने कपड़े बदलने लगी तो मुझे पता चला कि मेरा बैग तो बहुत भरा हुआ था। मैं बहुत उदास हो गई थी कि मैं सब समझ गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे मुझसे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राम कब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, राम कब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। मैं बहाना बना देती, जबकि मैं जानती थी कि उस घर में भी अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। थोड़ी समय टोका टाकी मुझे सुनाई देती थी। एक दिन मेरे हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान जो टूट गया। छोटी भाभी ने मुझ बहुत हंगामा मचाया। मेरे माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग जो आ गए थे। उन्होंने राम को खुद से फ़ोन कर दिया। राम मुझे अपने घर ले गया। मैंने अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। मेरे कहे बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था और उस घर के लिए मैं अब एक बोझ बन चुकी थी।
राम के साथ ससुराल जाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं भी वहाँ रोज़ रहती थी अपने जिगर के टुकड़े रोहित के पास। परंतु यह खुशी की बात है, सारा बंदोबस्त पहले ही किया था। मुझे सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। रोहित से दूर रहने की सख्त मुझे चेतावनी दे दी गई थी। काम वाली को मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो मेरे खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का विशेषकर ध्यान रखती थी। मैं ज़्यादातर समय चुप रह के बिताती, कभी कभी काम वाली से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके ज़रिए रोहित का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो प्लीज़ अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही कहानियाँ लेके आती हूँ। चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।